जय माता की जय, जय माता रा। हम गुरु मितेश्वर नंद कौल आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि गुरुजी हमें आप ये बताइए, किसी ने पूछा था कि गुरुजी हमें आप ये बताइए कि हम एक देवता के भाई अगर हमने बोतल कहते हैं शराब की कहते हैं दी है तो हम दूसरे देवता को भोग दे सकते हैं नहीं दे सकते, जिस टॉपिक पे बात करेंगे, है ना। देखिए आप ही तो आपने मान लीजिए कहते हैं देवी देवता आपने कहते हैं आपकी भी साधना कर रहे हैं। अब साधना लंबे समय की चलेगी, है ना। साधना चलेगी आपकी 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की, है ना, या फिर महीने, 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर तक की साधनाएं चलेंगी। उस साधना में क्या हम रोज रोज शराब खरीद के लाएं? इतना तो ब्यौरा किसी का भी नहीं है, किसी का इतना बजट नहीं है आज की डेट में कि कहता है रोज देवी देवता को शराब चढ़ा सके, है ना। पर अब क्या करा जाएगा, आपको कहता है अगर आपका देवी देवता जो है जिसको आप शराब चढ़ा रहे हो, गुरु के मध्यम गुरु ने बताया, अगर आपके गुरु ने नहीं बताया या उस देवी देवता पे तामसिक देवी देवता और शराब का कहते हैं सेवन करते हैं वो, तो अगर आप उनकी साधना कर रहे हैं, आप उनकी कहते हैं सेवा कर रहे हैं, तो आप कहते हैं उस शराब की बोतल को कितनी बार उनको भोग दे सकते हैं, कितनी बार एक शराब की बोतल देवता पे आप चढ़ा सकते हैं, है ना। देखिए अगर आप साधना कर रहे हैं, साधना कम से कम लंबे समय की होती है, उसमें क्या होता है कि आपने एक बोतल खरीद के लाई, उस बोतल को आपने क्या कहते हैं उनको देना चालू किया, समर्पण करना चालू किया, ठीक है। अब आपने थोड़ी आज दारू चढ़ा दी, देवताओं को कहते हैं पात्र में दे दिया, या फिर हवन कुंड में दिया आपने शराब, है ना, तो उसमें क्या 3 पात्र दिए, या फिर आपने कहते हैं रेगुलर उनको थोड़ा बहुत शराब चढ़ा दी। अब जो बाकी शराब जो बची है, ठीक है, उसका क्या करें, तो उसको आप दूसरे दिन चढ़ा सकते हैं। उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि देखिए इतना पैसा नहीं है आपके पास कि कहता है, और देवी देवताओं को भी पता रहता है कि भाई हमारी साधना कर रहा, साधना तेरे लंबे समय तक चलेगी, तो अगला कहाँ से लाएगा, कहाँ से एडजस्टमेंट करेगा। चलो भोग प्रसाद की तो बात तो ये है कि आप ले आओगे, ठीक है, 10, 20, 50 रुपए की आप मिठाई खरीद लाओगे, या 50 खरीद लाओगे, लौंग खरीद लाओगे, इलायची खरीद लाओगे, पर शराब की बोतल तो सस्ती नहीं आ रही ना, ठीक है। 500, 700, 800 रुपए से नीचे नहीं है। अगर रोज आप 500, 800 रुपए के हिसाब से लगाओगे, 800 रुपए के, 500 के हिसाब से भी लगाओगे, तो 15,000 रुपये महीना बैठ गया। इतनी तो आप कमाते भी नहीं हो आज की डेट में। एक इंसान की तनख्वाह है आज की डेट में, अब आज के टाइम में तो 15,000 रुपये कमाने के लिए भी दिन से लेकर सुबह से लेकर रात तक बेचारा काम करेगा ना, तब 15,000 रुपये कमा के लाता है। तो फिर कैसे हम कहते हैं रोज हम शराब कैसे चढ़ा सके, तो देखिए उनके लिए कोई बॉन्डिंग नहीं है। वो शराब की बोतल में से 3 पात्र या 3, 4 कहते हैं पात्र भर के, जो भी उनके घर में पात्र है, कटोरी है, उसमें भोग जो भी दे रहे हैं उसमें वो दे सकते हैं। बाकी जो दारू बची हुई है वो दूसरे दिन उन्हें दे सकते हैं। उसमें कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि देवी देवताओं को पता है भाई रोज रोज बोतल कहाँ से लाएगा। अगला हमें जैसे भी करके पूजा कर रहा, हमारी सेवा कर रहा, कर तो रहा है, वो तुम्हारे भाव के भूखे हैं। लेकिन चढ़ती है तो आपको समर्पण करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें भी हम नहीं कह सकते कि आप मत चढ़ाइए। देखिए आपके देवी देवता पे चढ़ती है तो आप चढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आपका क्वेश्चन ये था कि हम एक बोतल क्या एक ही बार चढ़ाए, है ना। नहीं, एक बोतल आप रोज रोज नहीं खरीद सकते, साधना कर रहे हैं तो आप उसको कहते हैं थोड़ा थोड़ा करके आप देवताओं को चढ़ा सकते हैं। जब वो खत्म हो जाए दूसरी बोतल लाके आप देवता को चढ़ाइए। अब आ जाती है बात, आपने एक छोटी सी बोतल खरीदी, उसको आप चले गए किसी भी कहते हैं मंदिर में जाके वहां पे चढ़ाया है, ठीक है। आपने वहां पे दो दो तीन बूंद उनके कहते हैं पात्र में चढ़ा के आ गए, जहाँ जिस भी मंदिर में गए, और वो बोतल को उठा के ले आए। अब वो बोतल आके अपने घर में चढ़ा रहे हो देवी पे, तो ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो आप, कि आपने जो बोतल वहां पे समर्पण कर दी, उस देवता को समर्पण कर दी, वो आप घर में आके नहीं चढ़ा सकते अपने देवता पे, ठीक है ना। क्योंकि आपको उन पे चढ़ाने के लिए अलग ही शराब की बोतल खरीद के लानी है, ठीक है। बहुत सी जगह हमने देखा, बहुत से जने हमारे सामने आए हैं जो यही काम कर रहे हैं कि गए किसी दरबार में, वहां पे चढ़ाया, फिर बचा के ले आए, फिर अपने घर में चढ़ा दी, फिर दूसरे तीसरे दिन या दूसरे हफ्ते गए शनिवार को, फिर देवी को वही बोतल चढ़ा दी, ठीक है। तो इसमें आप गलती कर रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। इसमें आप दंड के अधिकारी हो जाओगे, क्योंकि आप पहले उसे चढ़ा रहे हो, फिर अपने घर में आके चढ़ा रहे हो, फिर वही झूठी बोतल उठाते हो, फिर जब दोबारा जाते हो और उसको चढ़ाया, तो आप पे इतने पैसे भी नहीं है कि आप एक शराब की बोतल देवी को कहते खरीद लो, या उस देवता के नाम की खरीद लो जिसको आप पूज रहे हो। अरे तुम जितने की 100, 200 की बोतल लेते हो ना, उससे चौगुना तो वो देने का समर्थ रखते हैं, ठीक है ना। तुम सोच, तुम्हें अगर वो 100, 200 रुपए भी बोतल खरीदने के लिए तुम्हारी जेब में आ रहे हैं ना, तो उसके वो भी पैसे वही देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भाव क्या होते हैं, देवता जी हम आपको दे रहे हैं, पर हम दे तो रहे हैं, लेकिन आप हमारा बजट बनवा देना। या ऐसे ही तो बोलते हो कि हम तो दे देंगे, जैसे बोला जागरण कर देंगे। अरे हम जागरण तो कर देंगे, पर हमारा कैसे करेंगे आप देख लेना। अब उस जागरण को देवता को कराने के लिए भी उसको देखना पड़ेगा, पहले उसको देना पड़ेगा, तब वो जागरण कराएगा तुम्हारे घर में, ठीक है। पहले तो वो तुम देवता से मांगोगे, फिर वो देवता जागरण कराएगा, फिर अब उसमें ही अपना नाम करोगे कि हमने तो देखो देवी देवताओं का जागरण कराया। तो जैसे बहुत तीर मार दिया तुमने, है ना। वो 100, 200 रुपए की बोतल भी देवता ही देता है, तुम्हें तुम्हें पैसे देता है, ठीक है, उसके बाद तुम खरीदने लेके जाते हो।
और वो 200 रुपए की बोतल, 300 रुपए की बोतल आप जो देवी देवता पर चढ़ा के आते हो ना, उसके बदले में ना पूरे, उसके बदले ना वो आपको कहते हैं हर दिन क्या देता है वो आप भी जानते हो। भूखा नहीं सुलाता वो देवता। क्यों? क्योंकि आप उसके प्रति समर्पण हो। ठीक है, वो आपकी एक एक जरा सा आप जल भी दे दोगे ना उसके मुंह में, उसका भी कहता है आपको कहते हैं 100 गुना फल देते हैं देवी देवता। आप तो भोग की बात तो बहुत दूर की रह गई। ठीक है, तो ये गलतियां मत कीजिए। ठीक है, एक शराब की बोतल एक ही देवता को एक ही बार में समर्पण होती है। हाँ, ये हो सकता है आप घर में कहते हैं उस देवता को रेगुलर भोग लगा रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसको दे सकते हैं। हर दिन आप दे सकते हैं, आज दे दिया, कल दे दिया, परसों दे दिया, ऐसे करके आप एक ही बोतल को यूज कर सकते हैं। अगर आप एक ही देवता को समर्पण कर रहे हैं वो बोतल, ऐसा नहीं है उसी बोतल को उठा के आप भैरव को दे आएंगे। यहाँ पे कहते देवी को भोग दे दिया, वहां पे कहते जाके आपने भैरव को भोग दे दिया। ठीक है, झूठा मीठा कहते हैं मत कीजिए देवी देवताओं का। ठीक है, आप कहते हैं देवी देवताओं की मर्यादाओं को कहते हैं खंड खंड मत कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है, जो शराब की बोतल आपने कहते अपने घर में रखी हुई है और जिस देवता के नाम से रखी हुई है उसको आप चढ़ा सकते हैं, रोज चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहते हैं नहीं चढ़ा सकते, रोज चढ़ाई, लेकिन उसी को चढ़ेगी। उस बोतल को उठा के आप कहते हैं मंदिर में जाके कहते हैं किसी देवता को नहीं लगाएंगे भोग। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती आप करते हो। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर आप कहते हैं 100, 200, 300 रुपए की बोतल एक आप अपने घर के लिए लेके आइए खरीद के, एक आप आपको लगता है कि हमें भैरव को चढ़ानी, तो भैरव के नाम की अलग से लेके आइए। अपितु जो बोतल आपने देवी को समर्पण कर दी वो उसका भोग भैरव को नहीं जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहली बात तो है। नहीं तो कहता है आप अच्छा कर रहे हो बुरा होगा। ठीक है, भैरव रुष्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अच्छा करना चाहते हो गलत होकर लोगे तो और ज्यादा आपको परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो हमारे कहने का मतलब यह है, अगर हाँ साधना मार्ग में है, उसमें भी आपको मैं बता दूं, साधना मार्ग में है तो आप जिस देवता की साधना कर रहे हैं वो बोतल उसी को चढ़ेगी। ठीक है, रेगुलर चढ़ाइए, थोड़ी थोड़ी करके चढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मिक्सिंग मत कीजिए कि आज हमने आप कहते घर में भोग देते भैरव को और उसी को बोतलों को उठा के काली को समर्पण कर दिया, मंदिर में जाके उसको चढ़ा दिया, फिर उसमें से बच्चे फिर आ गए, फिर कहते अपने घर में काली को चढ़ा दिया। ऐसा मत कीजिए। हमारे कहने का मतलब ये है, किसी ने पूछा था इसके बारे में, तो हमने इसलिए आपको डीपली तरीके से बता दिया है कि अगर आप साधना मार्ग पे हैं तो जिस देवता की आप साधना कर रहे हैं उसको आप कहते हैं चढ़ा सकते हैं बोतल। रोज रोज नहीं खरीद के ला सकते, एक बोतल खरीद के लाइए, थोड़ा थोड़ा भोग दीजिए। जब वो बोतल खत्म हो जाए तो दूसरी बोतल ले आइए। ठीक है, आपका समर्थ अनुसार आप कीजिए। अगर आपका समर्थ नहीं है, ठीक है, तो आप कहते हैं छोटी सी बोतल ला के भी रोज आप उस देवता को थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। ठीक है, अब आज लेकिन हमारा कहने का मतलब यह वो बोतल उसी को चढ़ेगी जिसकी आप साधना कर रहे हो, और जहां आप दे रहे हो घर में दे रहे हो तो घर में ही चढ़ेगी। उस बोतल को उठा के आप मंदिर में जाके मत दीजिएगा, किसी को चढ़ाइए मत। ठीक है, क्योंकि हो यही रहा है कि घर में साधना कर रहे हो, घर में भोग दे दिया, फिर गए मंदिर में दर्शन करने के लिए, वहां पे भोग दे दिया, फिर बच्चे फिर आके घर में भोग दे दिया। ये गलती मत कीजिए। और ये भी मत कीजिए कि अगर काली के नाम की आप भोग दे रहे हो घर में और मंदिर में जाके आप भैरव को वही बोतल चढ़ा रहे हो, फिर आके काली को चढ़ा रहे हो या किसी भी देवी देवता को चढ़ा रहे हो। ये गलतियां मत कीजिए। जिस देवता के नाम के लेके आ रहे हो, चाहे छोटी बोतल लेके आओ, ठीक है, वो भी देवता आपको दे ही देगा। उसके बदले जैसे आपकी साधना पूर्ण होगी, जितना आपने खर्चा किया होगा ना उनकी साधनाओं में, उससे चौगुना देने की औकात रखते हैं देवी देवता आपको। ठीक है ना, समर्थ रखते हैं। आप सोच भी नहीं सकते वो आप मांगते क्या, सुख शांति समृद्धि पैसा धन दौलत लुगाई, ये सब कुछ दे देते हैं। वो साधना तो करो, समर्पण तो हो उनके प्रति, कुछ करो तो सही उनके प्रति। आप तो और अपनी साधनाओं को खंड खंड कर रहे हो। इसलिए गुरु बनाया जाता है। गुरु क्यों बनाया जाता है? इसलिए ही बनाया जाता है, गुरु बताता है। हमारे पास आए हुए थे एक साधक लोग आए हुए थे जो यही गलती कर रहे थे। आज बोतल काली को चढ़ा दी, वही बोतल शनिवार को शमशान में जाके चढ़ा दी, फिर आके वही बोतल काली को चढ़ा दी, और बेड़ा गर्क कर रहे हैं अपनी जिंदगी का। गुरु होता है तो गुरु बताता नहीं बेटा ये आप गलती कर रहे हो। हमने उन्हें फिर समझाया कि बेटा आप गलती कर रहे हो, ठीक है, और जो है आप इस तरीके से मत कीजिए। आपको अगर कहता है मंदिर में भी चढ़ाने आना है तो 2 बोतल खरीद लीजिए, एक आप अपने घर पे चढ़ाइए, एक मंदिर पे चढ़ा के आइए। ठीक है, आप जो देवी को समर्पण कर रहे हैं अपने घर में उसको अलग दीजिए, बाहर मंदिर पे जो समर्पण कर रहे हैं देवी को उसको अलग दे दीजिए। आप घर में जो देवी देवता पूज रहे हैं उसको अलग और बाहर अलग, बस। ठीक है, ऐसा मिक्सिंग मत कीजिए। और भैरव को भी ऐसा ही नहीं है कि कहते जो काली को बोतल चल रही है वही बोतल आप भैरव को जाके दे दोगे, नहीं। भैरव के लिए अगर आपका समर्पण है, आप भैरव को पूजते हैं, आपकी श्रद्धा है, तो आप उनको अलग से बोतल दीजिए। देवी देवता कभी भी किसी का नहीं रखते, बच्चे कभी भी नहीं रखते। हमने तो आज तक देखा ही नहीं है देवी देवता ने किसी का रखा हो। आप जितना करते हो ना उससे हजारों गुना दे देते हैं देवी देवता आपको। ये हमने खुद जाना है, खुद हमने कहते साधनाएं की हैं, खुद हमारे सामने कहते अनुभव हुए हैं। हमने साधना कंप्लीट नहीं की, उससे पहले हमें वो प्राप्त हुआ जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। तो हम कैसे कहते कि देवी देवता रखते हैं? देवी देवता कभी नहीं रखते, किसी का भी नहीं रखते। आप एक बार विश्वास करके, गुरु के प्रति विश्वास करके, उस साधना के प्रति, उस देवता के प्रति विश्वास करके देखिए।
ठीक है, आप जितना करते हो ना उसे 100 गुना देने के दे देते हैं वो आपको। तो गलती मत कीजिए, देवी देवताओं के टॉपिक में ऐसा मत कीजिए। भोग प्रसाद जो है ना, एक ही बोतल को ट्रांसफर मत कीजिए। आपका नहीं समर्थ, आप एक छोटी सी बोतल लाकर अपने घर में चढ़ा लो, लेकिन उस बोतल को ले जाके किसी देवी स्थान पे ले जाके वहां मत चढ़ाओ, किसी मंदिर में जाके मत चढ़ाओ झूठा। क्योंकि आपके मंदिर घर में स्थापना जो शक्ति की हुई है वो किसी और तरीके से हुई है, ठीक है। क्योंकि आप संसारिक जीवन में जी रहे हो, जिसने स्थापना की है, जिस गुरु के माध्यम से स्थापना हुई है, जिस पंडित ने स्थापना की है उस देवी की, वो किसी और ने स्थापना की है। लेकिन अपितु जो जगत कल्याण के लिए, जो मंदिर में जो देवी बैठी है वो जगत कल्याण के लिए बैठी है। उसके पास जो क्या हर तरीके का कहते हैं अरदास लगाने वाले व्यक्ति आते हैं, वहां पे स्थापना किसी और हिसाब से हुई है ना। तो अलग अलग आप ऐसा मत कीजिए। आप ये तो सोच रहे कि काली तो यहाँ बैठी है, काली वहां पे भी बैठे, बेटा ऐसा है, काली बैठी तो वही है, शक्तियां तो सारी वही है, काली तो हर जगह विराजमान है, अपितु स्थापना अलग अलग तरीके से होती है ना। और आप साधना कर रहे हो वो बात एक अलग है, साधना नहीं कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आज आपने भोग अपने घर में दे दिया और वही भोग आप बाहर दे के जाएंगे, ये गलती मत कीजिए। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव।